यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि आप विचार करिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो ये मेरे लिए पहले मिला कोई मजाक कर रहा है ऐसा, क्योंकि मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और पुलिसिंग मेरा पैशन था, आगे भी शायद रहेगा। किसी भी एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने, कार्यकर्ता ने शिकायत की हो कि असीम और उनका काम ठीक नहीं है, तो उसको सामने ले आए। पिछले सरकारों में ये एक मूल भावना रही कि ये हम कह रहे हैं, ये हम सही है, इसको करो, अब रास्ता निकालो इसका। लेकिन पिछले 5 साल में मैंने पाया कि हमेशा कानून के राज पे बात की गई, तो प्रेशर इस तरह के पुलिसकर्मियों के ऊपर रहा करते थे। ये मैं नहीं, आपको हर पुलिसकर्मी बताएगा। मैंने, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं तो मैं खुल के बोल सकता हूं, बाकी लोग अभी अनुशासन के दायरे में बंधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर, कानपुर पुलिस कमिश्नर, एटीएस चीफ, डायल 112 चीफ के बाद एक बीजेपी नेता बनकर एक नए सफर की ओर हैं। और आज हम उन बीजेपी नेता कहें या पूर्व यूपी के आईपीएस ऑफिसर के उनके क्षेत्र में आप पहुंचे हैं, कन्नौज सदर के। और मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं वो हैं असीम अरुण। बहुत स्वागत है आपका आपके ही क्षेत्र में। हमने कोशिश थी, हमारी स्वागत है कन्नौज में। बहुत आपका शुक्रिया। हमारी कोशिश थी आपके क्षेत्र में आकर आपसे बात करें। और ये जो आप क्षेत्र पूरा देख रहे हैं, कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे, ये पूरा इनका कन्नौज सदर का क्षेत्र। और इनके जस्ट पीछे अभी इनकी सभा चल रही थी जहां पर प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा था और प्रॉपर ये अपना एक मैसेज दे रहे थे कन्नौज की जनता को कि किस तरह से जो कन्नौज है उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। बीजेपी ने टिकट भी दिया। बातचीत में शुरू करूंगा इनसे। टिकट आपको दिया गया है सदर से, क्या आपके वादे हैं यहाँ की जनता के लिए, पहले तो ये बताइए। कन्नौज का जो क्षेत्र है, यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा और विकास का है ब्रॉडली। उसके अंदर विशिष्ट रूप से अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में सुरक्षा में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। जहाँ हम लोग हैं जनखत में, मेरा अपना गांव यहाँ से बिल्कुल बगल में है, खैरनगर, और खैरनगर से तिरवा 14 किलोमीटर की दूरी 5 साल पहले कोई सूर्यास्त के बाद नहीं जाता था, सड़कें सुनी हो जाती थी। पूछिए किसी से, बताएंगे। और आज दिन रात ट्रैफिक चलता है, सब लोग आते जाते हैं। दूसरा विकास की बात है, घर घर में लोगों को आवास दिए गए हैं विभिन्न योजनाओं में, शौचालय सभी को मिले हैं, गैस सबको मिली है, राशन डबल मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम पूछते हैं लोगों से तो मुझे संतुष्ट नहीं करना पड़ता है। आप ये आपके ये चीजें हैं जो आप करेंगे या जो हो चुकी हैं। सफर की बात करें, एक लोग जानना चाहते हैं, ना केवल यूपी, पूरा भारत में कहूंगा जानना चाहता है, एक आईपीएस ऑफिसर से जिसने इतने सारे पोस्ट में आप रहे हैं, मतलब एटीएस चीफ से आपने टेररिस्ट लोगों से मुकाबला किया, आप कानपुर कमिश्नर रहे, फिर एकदम से बीजेपी, ये एकदम से था या पहले से प्लानिंग थी? और ये दूसरा सवाल मेरा इसी में ये है, फर्क क्या है दोनों ही चीजों में? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि आप विचार करिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो ये मेरे लिए पहले मिला कोई मजाक कर रहा है ऐसा, क्योंकि मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और पुलिसिंग मेरा पैशन था, आगे भी शायद रहेगा, और अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब मैंने गहनता से इस पे विचार किया तो मुझे दूसरी चीज लगी कि मेरी मातृभूमि है कन्नौज। पिताजी ने यहाँ बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। उनके जाने के बाद मैंने संकल्प लिया था कि मैं उन कार्यों को जारी रखूंगा, और मैं ईमानदारी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था जो मैं और मेरी पत्नी कर पा रहे थे। कारण ये कि सरकारी नौकरी के साथ साथ सामाजिक कार्य बहुत सीमित हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ ये ईश्वरीय कृति है, शायद पिताजी का आदेश है कि मातृभूमि में जाके काम भी करो। हाँ, ये है कि मैं 61 साल पे भी ये कर सकता था और अब 51 पे कर रहा हूँ। नहीं, पर आप अब नेता बने हैं, आप इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि ऑपोजिशन जो है आप पर हावी होगा, आप पर कई सवाल उठाएगा। अभी तो शुरुआत है नेता की जिंदगी में, यही है कि सवाल है उसका जवाब देना है। और जैसा कि समाजवादी की पार्टी जो चीफ हैं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि भाई आपने जो जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करी, आपके साथ रहे 5 साल जिन अधिकारियों ने काम किया है, उन सभी की जांच होनी चाहिए और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा जवाब। राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि व्यक्तिगत आक्षेप कोई होने चाहिए, और जो भी आक्षेप हो वो नीति के होने चाहिए और सबूत के साथ होने चाहिए। माननीय अखिलेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी का उनसे भी ज्यादा सम्मान करता हूँ। और जवाब इस बारे में यह है कि अगर पिछले 5 साल में जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, अगर किसी भी एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने, कार्यकर्ता ने शिकायत की हो कि असीम और उनका काम ठीक नहीं है, तो उसको सामने ले आए। और अगर किसी ने शिकायत नहीं की और पूर्ण निष्पक्षता से काम हुआ तो फिर उसको स्वीकार करें और मेरे पुलिस का जो मेरा अनुभव है उसका सम्मान करें। अब राजनीति में, लोक सेवा में जो काम करूंगा वो अभी शुरुआत है।
अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका सम्मान करें, इस प्रकार मैं चाहूंगा। और मुझे लगता है ऐसा होगा भी। व्यक्तिगत आक्षेप से मैं स्वयं बचता हूं। जब मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि दूसरे लोग भी शायद। उन्होंने ये भी कहा कि जो है जिस तरह से कई पुलिस ऑफिसर्स जो है बीजेपी ज्वाइन उन्होंने करी है, कोई बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी है। सवाल ये आता है कि देखिए पूरा क्षेत्र मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, एक तरह से जहाँ सीमा अरुण है यहाँ पर जरूरी है कि आप जिस तरह से इसमें यहाँ पर आए, मैं आपका भी भाषण भी वहां सुन रहा था, आपने कहा कि भारत माता की जय, ये एक सिंबल पैट्रियोटिक एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में भी होता है, पर एक नेता के तौर पर ये इन चीजों के साथ और इस सिंबल के साथ कितना आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो फर्क नहीं है पहले वो बताता हूँ और फिर फर्क बताता हूँ। मेरे जीवन में कुछ मूल सिद्धांत हैं जो मेरे पिताजी ने मुझको दिए। ईमानदारी से काम करो, सबसे संस्कारी व्यवहार रखो, जो काम करो उसको पूरे पक्के तरीके से करो। तो ये काम पुलिस में इन सिद्धांतों पे मैंने किए और ठीक जीवन चला। यही सिद्धांत राजनीति में भी लागू हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे संस्कारों को प्रोत्साहित करती है। ईमानदारी, सोच ईमानदार काम दमदार हमारा नारा ही है और उसको उस पर काम करते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व अत्यंत ईमानदार है। तो जो मेरे मूल आदर्श हैं वही पार्टी के भी मूल आदर्श हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। एक मिनट, और जो अंतर है वो ये है कि पटरी, आदर्शों की पटरी वही है। पुलिस का काम जो था वो एक सीमित काम था, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अब लोक सेवा के क्षेत्र में कोई सीमाएं नहीं है। मैं चाहूं तो मैं प्रदूषण के ऊपर काम कर सकता हूं, कृषि के ऊपर काम कर सकता हूं। एक आरोप और पर लगाया अखिलेश ने, कहा कि अच्छा ये मुझे समझाइए एक बार कि पिछले जो उन्होंने एक चीज कही कि पिछले 5 साल जितने अधिकारी आपके साथ थे वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ आपके नेता बनने के बाद भी जुड़े होंगे, क्या ऐसा है या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है। ये मूल रूप से इस बात पे इन प्रिंसिपल जो है कि क्या कोई अधिकारी रिटायर होता है या मेरी तरह सेवानिवृत्त वीआरएस लेता है तो क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जिसके बाद वो आए, ये मूल क्वेश्चन ये है। अब अभी तक ऐसे उदाहरण बहुत कम है जिसकी वजह से ये सवाल नहीं आया। अगर मेरा उदाहरण ऐसा होगा जिसमें कि मैं अपने पिछले सरकारी पोजीशन को दुरुपयोग करता हुआ दिखूंगा तो निश्चित रूप से ऐसा कानून बनेगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे और साथी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मूल रूप से देखिए, मेरा लोक सेवा में आने का मतलब केवल यही है कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ चलूं। मेरे पिताजी ने ईमानदारी की राह पे चलने का एक मापदंड स्थापित किया, मैंने भी कोशिश की मैं उसी राह पे चलूं। आज जब मैं लोक सेवा में हूं तो क्या मैं चाहूंगा कि वो विशेषण मेरे नाम के आगे से हट जाए? नहीं, तो फिर आने का फायदा क्या हुआ? तो वो सिद्धांत रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ट्विटर पर भी एक चीज आपने जिस दिन ज्वाइन किया, ये ट्विटर पे कई लोगों ने ट्वीट किया, आजकल तो मीम्स बनते रहते हैं कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि असीम जी एक दलित चेहरा है, पुलिस ऑफिसर। आपने भी देखे होंगे ट्विटर पे इस तरह के मीम्स। इस तरह की चीजों को जो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे नेता बनने के बाद, तो कैसे लेते हैं आप? इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हमारी कोई जातीय पहचान नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए। हालांकि जाति एक वास्तविकता है। दूसरी ओर जब राजनीति में है तो यहाँ भी नीति यही है कि मैं नहीं चाहूंगा या मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे नेतृत्व के रूप में देखा जाए जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा व्यक्तिगत अनुभव होता है कि मेरे दलित भाई बहन जो मुझसे विकास में एक कदम पीछे हैं, उनके लिए मुझको और मेरे और भी ऐसे भाई बहन जिनको कि सामाजिक न्याय का लाभ मिला और आगे बढ़े, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने और भाई बहनों को हम लोग मजबूत करें। आखिरी 1-2 सवाल ले रहा हूँ आपसे जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने एक चीज कही थी कि पिछली सरकार में आपके पास कॉल्स आते थे। सरकारों में आते थे या सरकार में पिछली आते थे, और किस तरह के वो कॉल्स होते थे, जरा बताइए। जी, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार में ये बहुत अच्छा माहौल रहा। कारण अपराध कैसे नियंत्रित हुए? क्योंकि पुलिस को काम करने के लिए स्वतंत्रता दी गई। और मैं आपको व्यक्तिगत बता सकता हूं कि जो भी अगर किसी ने कॉल किया पिछले 5 साल में, क्योंकि लोगों के पास आते हैं समस्या लेकर के लोग, तो उन्होंने बताया ये समस्या है, किंतु इसको आप परीक्षण कर लें और कानूनी रूप से जो वैध काम है वो करें। दूसरी बात, पिछली सरकारों में, सरकार नहीं, पिछली सरकारों में एक मूल सिद्धांत मैं बताता हूं पुनः यहाँ पे। एक है कानून का राज, एक है व्यक्ति का राज। सो लोकतंत्र जो है वो कानून का राज है। वो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्तियों का राज नहीं है जो कि डिक्टेटरशिप में होता है या राजशाही में होता है। सो पिछले सरकारों में ये एक
मूल भावना रही कि ये हम कह रहे हैं, ये हम सही है, इसको करो, अब रास्ता निकालो इसका। लेकिन पिछले 5 साल में मैंने पाया कि हमेशा कानून के राज पे बात की गई। जब भी हमने बताया कि नियम तो ये है, कानून तो ये है, तो उसको गंभीरता से सुना गया। आईपीएस असीम अरुण को किन गैंगस्टर्स को लेकर फोन आया कि उनके फिर उनके किन गुर्गों को लेकर उन्होंने गैंगस्टर्स एक दो ठोर रहे होंगे, क्योंकि नामी गैंगस्टर आपको जानता है। जी, अब ऐसा स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूर्व की पोस्टिंग में इन जनरल में बता रहा हूँ। नॉर्मली समस्या जिस तरह की आती है कि कहीं पे झगड़ा है या कोई अरेस्ट हुई है, तो प्रेशर इस तरह के पुलिसकर्मियों के ऊपर रहा करते थे। ये मैं नहीं, आपको हर पुलिसकर्मी बताएगा। मैंने, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं तो मैं खुल के बोल सकता हूं, बाकी लोग अभी अनुशासन के दायरे में बंधे हुए हैं। तो जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसके कई सारे कारक हैं। सबसे बड़ा कारक ये भी है कि आज किसी राजनेता की हिम्मत नहीं है कि वो किसी अपराधी की सिफारिश करे। आखिरी सवाल है आपसे, विधानसभा आपकी सदर पड़ रही है, 3 विधानसभा में 2 बीजेपी और जो एक आपको मिली है वो समाजवादी पार्टी का है वहां पर पिछले 3 बार से। जी। चैलेंजिंग है, एक होता है एक चैलेंज लेना, एक होता है जीती विधानसभा में जाना, जीत गए हम जाके। जैसे करहल में है या गोरखपुर में है, दोनों का वर्चस्व है वहां पर, भले योगी हो या अखिलेश हो। ऐसी विधानसभा मिलना जहां 3 दफा से समाजवादी पार्टी के नेता, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? आखिरी सवाल में मेरे ख्याल से हर इलेक्शन एक चैलेंज है, और मैं अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट को ना देख के अपने आप को देखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। मुझे चुना गया, मुझे आमंत्रित किया गया, मेरे चरित्र में कुछ अच्छी बात होगी इसको देखते हुए। सो इन दोनों चीजों के साथ हम मतदाता के सामने जा रहे हैं। मतदाताओं की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है हम ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और जैसा कहा जाता है कि अगर कुछ लड़ाई थोड़ी कठिन होगी तभी जीत का मजा भी आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये लड़ाई थोड़ी कठिन होगी तभी जीत का मजा आएगा, और अखिलेश को बचना चाहिए पर्सनल कमेंट से। इस तरह के बातें यहाँ पर असीम अरुण ने अपने ही क्षेत्र कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज से बताई। चुनावी मोड में पूरा यूपी आ चुका है, तो वहीं एक आईपीएस ऑफिसर किस तरह से बीजेपी नेता बनने के बाद लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये देखना भी आगे दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।